पंडित जी ने देखा कि मेरे घर में ये बच्चा विद्वान है, विद्वान बन करके आया है, कोई साधारण नहीं है, ये मेरे कर्म को आगे बढ़ाएगा, विद्वान है। आंग्रेस पंडित जी ने नामकरण संस्कार करवाया, जनेऊ आदि संस्कार करवाया। जब थोड़े से बड़े हुए तो उनको गायत्री मंत्र दिया। अब भरत जी तो पहले से ही विद्वान थे, उन्होंने 1 मिनट में गायत्री मंत्र याद किया और सुना दिया। पंडित जी बोले ये तो मेरे घर में अच्छा बेटा आया है। अब भरत जी के मन में विचार आया कि अगर मैंने पिताजी को मंत्र सुना दिए तो मैं संसार में फंसता चला जाऊंगा। कल कहेंगे कि शादी कराने जाओ, नामकरण कराने जाओ, सत्यनारायण की कथा करने चले जाओ। आए थे किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, फिर बंधन में बंध जाऊंगा। पंडित जी ने आकर के दूसरा मंत्र सुनाया कि इसको याद करके मुझे बताओ। पंडित जी ने याद कराते कराते 40 साल हो गए, लेकिन एक मंत्र दोबारा सुनाया ही नहीं। एक दिन बोला, मैंने तो समझा कि मेरे घर में तो बुद्धिमान बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन तू तो जड़ का जड़ ही रहा, इसलिए नाम पड़ गया जड़ भरत। पिताजी का प्राणांत हो गया। भाइयों ने कभी प्रेम किया नहीं, हष्ट पुष्ट शरीर और पागलों जैसा व्यवहार करते थे। रात्रि का बासा भोजन सुबह दे दिया, सुबह का बासा भोजन शाम को दे दिया। लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा समझ करके बड़े प्रेम से भोग लगाते। शायद मेरे प्रभु की यही कृपा थी, प्रसाद है ये परमात्मा का। ऐसा करने के बाद भी कोई मन में किसी भी तरह का विकार नहीं है, खुश है। भाइयों ने कहा कि इस पर खेत पर भेज दो, काम कराओ, इससे काम कराने के लिए भेज दिया। काम क्या कराना है? बोले चिड़िया खेत में लगी हुई, फसल पकी हुई है, चिड़ियाओं को जाकर के भगाओ। मन में विचार आया तो सब कुछ तो परमात्मा का है, तो भगाएं क्यों? जंगल में बैठे खेतों की रखवाली करने के लिए भेजा, और वहां पर क्या कर रहे हैं जाकर? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। सबसे कह दिया मैं किसी को बनाने नहीं आया, सब कुछ आपका ही है। आपको कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा तो मेरे खेत में आओ और खाओ, सब आपका ही है, सब ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है, सब उसी परमात्मा का है। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। हरि खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट, और खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। सबको बुला लिया, मेरा क्या? सब कुछ ईश्वर का है, उसने सबको दिया है। अगल बगल के जितने भी खेत थे सब चिड़िया अपने खेत में बुला ली।
मन में किसी भी तरह का विचार परमात्मा का है, जो भी कुछ है। कुछ लोगों ने जाकर के घर पे कहा कि भैया जाकर के देखो सारा खेत बर्बाद करवा दिया। वहां से भाई निकल करके आए और उन्होंने देखा कि जितनी भी चिड़िया थी सब खेत में बिठा रखी। भरत जी को आकर के मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। कहां जाना है कुछ नहीं पता, क्या करना है कुछ नहीं जानता, क्या होगा कुछ नहीं पता। क्या पता कि चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वो ही संसार त्याग दिया। मुझे क्या चाहिए, मुझे उस परमात्मा की शरणागति चाहिए। निकाल दिया, चलते चले गए। आगे जंगल में पहुंचे, एक काली माता का मंदिर था और उसमें किसी मानव की बलि देनी थी। भीलों ने बलि देने वालों ने कहा कि जाओ कोई बलि के लिए लेकर के आओ, तो कोई मिला तो नहीं, जड़ भरत जी मिल गए। हष्ट पुष्ट शरीर देखा, लंबा चौड़ा शरीर है, और इन्हीं को ले चलो। पकड़ गया, ले गया। स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, काली माता के सामने खड़ा कर दिया बलि देने के। हाथ में नग्न तलवार है, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का मन में विचार नहीं है। जैसे ही बलि लगाने के लिए तैयार हुए, उस काली माता साक्षात प्रकट हो गई और बलि देने वाले का प्राणांत कर दिया। प्रेम से बोलो राधे। भगवान के भक्त की बलि कैसे स्वीकार कर सकती है? ये तो भगवान का भक्त लाडला है। चले गए, वहां से चलते चले जा रहे हैं। आगे एक रहुगण नाम के राजा थे, जो पालकी में बैठ करके जा रहा था। बड़ा अभिमानी राजा। कपिल देव के आश्रम पर जाता सत्संग करने के लिए। 4 कहारों की पालकी पर बैठा हुआ है रहुगण, और आज रास्ते में एक कहार अस्वस्थ हो गया, चल नहीं पा रहा। अब 3 कहारों से पालकी चले, तो कहार ने कहा कि महाराज मैं नहीं चल पाऊंगा, मेरा शरीर ठीक नहीं है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, ये सारा राज हमारा है, सारी प्रजा हमारी है, जो भी कोई मिले उसे ला करके जोड़ दो। और तो कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी मिले। बोलिए बाबा ठीक है, इसी को ले चलो। जोड़ दिया पालकी में। जो पालकी में बैठने वाला वो पालकी को चलाना क्या जाने। जिसने इतना बड़ा राज त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, वो किसकी पालकी चलाएगा? और जड़ भरत जी का एक और नियम था, 5 हाथ जमीन देख करके चलते थे। कोई चींटी कोई कीड़ा मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, जीव हत्या नहीं हो जाए। जोड़ दिया, चलने लगे आगे। कोई पैर के नीचे चींटी आने वाली थी, जोर से उछल गई। अब पालकी चलाने वाला उछलेगा तो बैठने वाले का क्या होगा? बांस में सिर लगाना जाकर के। क्या करते हो? पता नहीं पालकी कैसे चलती, मेरे सिर में चोट लग गई। तीनों बोले महाराज हम तो ठीक चला रहे, लेकिन ये मोटा बाबा आया, ये ठीक नहीं चलता, कूद जाता है। रहुगढ़ बोला आराम से चलो, पालकी चलाओ ढंग से। आगे फिर चले, फिर चींटी आई, फिर कूद गए। राजा ने देखा तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मैं यहां का राजा हूं।
कितनी बार तेरे से कहा कि इसमें कूदना नहीं है, आराम से चला, तू तो जीने के बावजूद मुर्दे के समान है, समझता ही नहीं है। ढंग से पालकी चलाओ, नहीं ऐसी चिकित्सा करूंगा कि जीवन भर नहीं भूल जाएगा। इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमता है, पालकी नहीं चलती। और आंसू निकल रहे हैं दोनों कैसे, भाव विभोर रह रही है भक्ति में। दूसरी बोली, बहन ऐसो करते थोड़ो सो माखन है का मटकी में? बोला हाँ थोड़ो सो लगे हुए होता है। बोले क्या? मटकी में से माखन लियो तो भगवान के पावन पर माखन मल रही है। थोड़े से नरम है जा तो कापू तो सीधे है। भक्ति तो वास्तविकता वो है जिसमें यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। भक्ति तो वही है। मक्खन ते मालिश करी भगवान के पैरों की, और देखो भक्ति का प्रताप, भगवान सीधे खड़े हुए, सीधे हो गए एकदम खड़े। अरे बोल हो गए सीधे खड़े हो गए, सीधे खड़े हो गए। अरे देख निगोरे ने क्या बैठा है कि नहीं, पीड़े कर दिया। अब इधर भी ध्यान है और उधर भी ध्यान है कि बाबा ना आ जाए। उधर से महात्मा सोच क्रिया से निर्बद्ध हुए, दोनों ने खूब मक्खन लगाया भगवान को, भगवान को सीधा कर दिया। और आंखों से अश्रुधारा बह रही है। क्या करें इसके लिए, क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये कि संत कृपा हुई तो आज भगवान की कृपा हो गई, भगवान को देखिए। माखन का भोग लगा रही है, खूब पूजा कर रही है बैठ करके। इतने में संत जी आ गए। अब संत जी निकल करके जा रहे हैं, जब तक नहाएंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं। जमुना जी में गए, जमुना जी में निकलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, सारा सामान फैला दिया मेरा इन गोपियों ने। भगवान खड़े नहीं देखे जब। अब जैसे ही स्नान करके आए तो चंचला बोली, बहन जल्दी कर, आ रहे हैं महात्मा, इनको डिब्बा में रख, पता चल जाएगा। अब वो कपड़ा बिछा करके डिब्बा में रखे तो अब बड़ी परेशानी है कि वो ढक्कन बंद नहीं है। अब ढक्कन बंद हो कैसे? जब तो भगवान बैठे थे तो ठाड़े, अब ढक्कन बंद। बोली अब क्या करें, ढक्कन ही बंद नहीं हो रहा। एक बोली, हे भगवान देखो बैठ जाओ, आप बाबा आ रहा है, बाबा हमसे बोलेगा कुछ, आप बैठ जाओ। मानो भगवान भी यूं कह रहे हैं कि हम बोलतना में खड़े हुए बैठेंगे ही नहीं, अब बैठना ही नहीं। अब इधर उधर करे, अब वो कैसे बैठे रहते, लगे ही नहीं ऊपर, सिर के ऊपर ढक्कन घूमता है। निकाले गुस्सा में, निकाले गुस्सा में, फिर पैर ने उल्टे सीधे करे। अब पैर मुड़े थोड़ी, कोई एक बार सीधे है तो है गए, बैठ गए तो बैठ गए। अब ढक्कन बंद नहीं है। महात्मा जी जमुना में स्नान करके और महात्मा ने ठाकुर जी को फाड़े हुए देखा तो आंखों से आंसू बह गए और आकर के साष्टांग प्रणाम किया ठाकुर जी को। और जैसे ही प्रणाम किया, महात्मा का हाथ ठाकुर जी से लगा तो तुरंत बैठ गए। देख ले, मैंने बोला था ना, मैंने कितने डरते हैं भगवान इससे, देख है इसके डर के मारे ठाकुर जी बैठ गए। देख ले कितने, ये मारता होगा, डराता होगा इनको। देख ले बैठ गए, संत रो रहा है और प्रणाम कर रहा है। धन्य है गोपियों आप, आज साक्षात ठाकुर जी के आपने दर्शन करा। इतना समय हो गया इनको झोली में रखते रखते, लेकिन खड़े होकर के तो कभी देखा ही नहीं। ये भक्ति का, राधा रानी की कृपा।
ये वृंदावन की महिमा, ये भक्ति है। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर दे। जब प्रहलाद के लिए खम्भ में से प्रकट हो सकता है तो कहां से कुछ नहीं हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए प्यारे, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आत्मनिर्भर जब भगवान के ऊपर हो व्यक्ति और भक्ति की 10वीं धारा जब बहे, जब जाकर के ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता है। चलो रे मन श्री वृंदावन।